हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे बीएससी में कॉपी कैसे लिखें। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि बीएससी में आपको कॉपी किस तरह से लिखना है। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो या किसी भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉपी को किस तरह से लिखना है। चाहे आप मगध यूनिवर्सिटी से हो या किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे तो आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से हो, तो कॉपी को किस तरह से लिखना है तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से लिखना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं मगध यूनिवर्सिटी की बात कर लेता हूं कि मगध यूनिवर्सिटी में जो कॉपी होता है इस तरह से आपको पोर्ट्रेट मोड में दिया जाता है। बिल्कुल इस तरह से दिया जाता है, याद रखेंगे। मगध यूनिवर्सिटी में आपका पोर्ट्रेट मोड में कॉपी दिया जाता है, याद रखेंगे। तो इस तरह का कॉपी दिया जाता है जो इस फॉर्मेट में मैं ले चुका हूँ। यहाँ पर जो कॉपी आपको दिख रहा है वो आपका पोर्ट्रेट मोड में है। लेकिन अगर आपका पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है तो इसका कॉपी इस तरह से दिया गया था। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का कॉपी इस तरह से दिया गया था, लैंडस्केप मोड था, ये लैंडस्केप मोड था। तो इसमें किस तरह से लिखना है, पोर्ट्रेट मोड में आपको किस तरह से लिखना है, मैं दोनों बात इसमें बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं ये फॉर्मेट जो है आपका, ये लैंडस्केप मोड नहीं है, ये आपका पोर्ट्रेट मोड में है। तो आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले अगर आपका इसमें मगध यूनिवर्सिटी ऊपर में लिखा रहेगा तो आपको नहीं लिखना है, याद रखेंगे। अगर मगध यूनिवर्सिटी कॉपी पर नाम दिया रहेगा तो आपको ऊपर में नहीं लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर में आपको नीचे यहाँ पर लिखना है। अगर उसमें लाइन भी नहीं खींचा रहेगा तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड आपको यहाँ पर लाइन खींच देना है, याद रखेंगे। आपको लेफ्ट साइड में आपको लाइन खींच देना है। तो एक लाइन खींचेंगे, आपको राइट साइड में लाइन नहीं खींचना है, याद रखेंगे। आपको राइट साइड में आपको लाइन नहीं खींचना है, याद रखेंगे। आपको एक ही तरफ लाइन खींचना है जो लेफ्ट साइड होना चाहिए। और ऊपर में मगध यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है तो आप नहीं लिखेंगे, याद रखेंगे। मगध यूनिवर्सिटी पहले से लिखा रहेगा तो नहीं लिखेंगे, अगर नहीं लिखा रहेगा तो आपको लिख देना है। उसके बाद क्या करेंगे, चलिए हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, लाइन खींचने के बाद आपको यहाँ पर नेम लिखना है। सबसे पहले आपका नाम लिख होना चाहिए, यहाँ पर नेम होना चाहिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पर रोल नंबर हो सकता है, रोल नंबर याद रखेंगे, रोल नंबर लिख सकते हो। क्योंकि इसमें कुछ नहीं लिखा होता है तो यहाँ पर आप रोल नंबर दे दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, सेशन दे दोगे, सेशन दे दोगे, ठीक है, सेशन जरूर दे दोगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप चाहे तो आप सेमेस्टर भी लिख सकते हो। यहाँ पर आपको सेमेस्टर भी लिख देना है। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे में क्या देना है, आपको डेट दे देना है। कितने तारीख को आप एग्जाम दे रहे हो, कौन से तारीख को एग्जाम दे रहे हो, तो आपको यहाँ पर डेट दे देना है। ये सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखेंगे। सबसे पहले आपको नाम देना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद रोल नंबर, यहाँ पर सेमेस्टर, आप कौन से सेमेस्टर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो फर्स्ट दे देंगे। उसके बाद सेशन दे देंगे, आप 23 से 27 में हो, 23 से 24 में हो, जो भी हो। यहाँ पर जिस सेशन के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप यहाँ पर दे दोगे, और आपका जो एग्ज़ाम का तारीख रहेगा उसको भी दे दोगे। तो इस तरह से आपको ज़रूर दे देना है। और उसके बाद नीचे में एक लाइन खींच देंगे, नीचे में लाइन खींच देंगे, यहाँ से इस तरह से एक कर देंगे और उसके ऊपर सारा डिटेल्स दे देंगे, नेम और रोल नंबर, और क्या है आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद आपका यहाँ पर सेशन हो गया, उसके बाद यहाँ पर आपका डेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हो सकता है, डेट के बाद आप यहाँ पर और कुछ नहीं दे सकते हो, यहाँ पर सारा कुछ दे दिया, यहाँ पर सेमेस्टर से लेकर सारा कुछ दे दिया। और चाहे तो आप सब्जेक्ट भी दे सकते हो, सब्जेक्ट भी जरूरी है, सब्जेक्ट भी आप दे सकते हो। अगर आपका नहीं लिखा रहेगा तो आपको ये देना जरूरी है, याद रखेंगे। अगर आपका नहीं लिखा रहेगा तो आप सारा कुछ दे दोगे, याद रखोगे। आपको इस तरह से दे देना है। उसके बाद एक लाइन इस तरह से हल्का खींच देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का फॉर्मेट आपका तैयार हो चुका है। तो उसके बाद आप यहाँ पर मान के चलिए कि आपको ऑब्जेक्टिव अब बनाना है। यहाँ तक आपके सारा काम हो चुका है, नेम से लेकर सारा कुछ हो चुका है। तो उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहा है। पहला नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहा है, याद रखेंगे। पहला नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उसको किस तरह से बनाना है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। दूसरे पेज में आपका क्या होता है कि आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपका मिल जाता है। तो आपको इसमें कितना क्वेश्चन दिया रहता है टोटल, इसमें अभी मगध यूनिवर्सिटी में आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिया गया था, याद रखेंगे। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में शॉर्ट आंसर में 7 में से आपको कितना बनाना था, 7 क्वेश्चन में से आपको यहाँ पर
4 क्वेश्चन बनाना था। याद रखेंगे 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बनाना था और 6 क्वेश्चन में से इसमें आपको 4 क्वेश्चन बनाना है। ये मगध यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन फॉर्मेट है। देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपका क्या होता है, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जो पहला नंबर का क्वेश्चन है। तो उसमें आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए गए हैं जो 2 नंबर का होता है। तो टोटल मान के चलिए कि यहाँ पर आपका 20 मार्क हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन से लेकर आपका यहाँ पर छठा क्वेश्चन तक आपका क्या दिया रहता है, सेक्शन बी में दिया रहता है। सेक्शन आपका ये बी में है। ठीक है, सेक्शन आपका ये बी में दिया गया है। तो इसमें आपका कितना क्वेश्चन का सोल्व करना होता है, 4 क्वेश्चन का, और जो 5 नंबर का होता है। तो 5 चौके 20 नंबर, यानी कि ये भी आपका यहाँ पर 20 नंबर का हो गया। उसके बाद आपको सेक्शन सी में क्या होता है, सेक्शन सी में आपका होता है यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन सी में होता है। जो क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक दिया रहता है आपका छठा से, यानी कि यहाँ पर आपका 7वां से दिया रहेगा, 11 या 12 क्वेश्चन हो सकता है। तो मान के चलिए कि यहाँ पर आपका 5 क्वेश्चन दिया होगा तो 7 से लेकर 12 तक दिया होगा। जो यहाँ पर होता है आपका क्या, यहाँ पर आपका होता है ये 10 नंबर का, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो 10 ये 30 नंबर, यानी 30 मार्क का आपका हो गया टोटल। यहाँ पर समझ सकते हैं आपका 30 मार्क का हो गया। तो आपको इस तरह से आपको जवाब देना होता है। तो यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन का आपको जवाब देना होता है, यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। 3 तो 4 3 7 क्वेश्चन, और ये आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से आपको जवाब देना होता है। तुमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बता दिया कि सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पर लिख देंगे सेक्शन ए, ऊपर में लिख देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, पूरा डिटेल में लिख देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देंगे, या तो यहाँ पर भी 1 दे सकते हैं, 1 यहाँ पर जरूर दे देंगे। और यहाँ पर 1 देकर 1 का पहला का आंसर इस तरह से आपको दे देना है, या ए हुआ तो ए दे देंगे। अगर दूसरा का आंसर इस तरह से आपको दे देना है। ठीक है, दूसरा का आंसर मान के चले कि बी हो गया, तो बी इस तरह से आपको आंसर दे देना है। चलिए सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी में आपको किस तरह से आंसर देना है, ऊपर में लिख देंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो क्वेश्चन में दिया जाता है, ऊपर में इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देकर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, और इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। याद रखेंगे इसको बॉक्स में बंद कर देना है, बढ़िया से बंद कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है, इसलिए मैं इस तरह से बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से बॉक्स में बंद कर देंगे तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। उसके बाद आपको नीचे में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर लिखना है आंसर। ठीक है, आंसर देकर इस तरह से आपको यहाँ पर देना स्टार्ट कर देंगे। और आंसर देंगे तो पॉइंट बाई पॉइंट देंगे। पैराग्राफ यहाँ पर एक एक लाइन छोड़कर नहीं लिखेंगे, याद रखेंगे एक एक लाइन नहीं छोड़ना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप दे रहे हो तो इस तरह से देने के बाद यहाँ पर चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ से मान के चलिए कि आपका ये लाइन आपका पूरा हो रहा है, तो एक एक लाइन आपको छोड़ना नहीं है, हर एक लाइन में लिखना है। याद रखेंगे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कॉपी भरने के चक्कर में एक एक लाइन छोड़ कर लिख देते हैं। एक एक लाइन छोड़ने के कारण यह आपका गड़बड़ हो सकता है। यहाँ पर आपका ज़्यादा पेज तो भरा जाएगा, लेकिन आपका यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है। वहाँ पर देखेगा एग्जामिनर, आपका कॉपी चेक करेगा तो आपका यहाँ पर समझ जाएगा कि ये बच्चा कॉपी भरने के लिए केवल आता है, यहाँ पर जैसे मन तैसे एग्जाम यहाँ पर देकर चले जा रहा है। तो आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर लिखना है, लाइन बाय लाइन। अगर डिफरेंस पूछ रहा है तो उसको पॉइंट बाय पॉइंट देंगे, ए बी सी इस तरह से पॉइंट देकर आप सोल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन 2 का यहाँ पर डिफरेंस कुछ पूछ रहा है तो आपको डिफरेंस में आपको इस तरह से, या आपका करेक्टर पूछ रहा है या विशेषता पूछ रहा है तो आप पॉइंट बाय पॉइंट देंगे। दूसरा का ए दे देंगे, दूसरा का ए पॉइंट बी पॉइंट इस तरह से आपको देना है। और आपको एक बात का जरूर ध्यान देना है कि आपको लेफ्ट साइड ही एक लाइन खींचना है। याद रखेंगे राइट साइड आपको लाइन नहीं खींचना है, ये इस तरह से आपको लाइन नहीं खींचना है। याद रखेंगे बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, एक गलती कर बैठते हैं कि दोनों तरफ लाइन खींच देते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ लाइन खींच दिए और बीच में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, इधर वाला लाइन आपको नहीं खींचना है। याद रखेंगे राइट साइड में आपको लाइन नहीं खींचना है, केवल लेफ्ट साइड में आपको लाइन खींचना है और थोड़ा सा अट्रैक्टिव क्वेश्चन बनाना है।
तो जैसे मान के चलिए कि मैं सेक्शन सी की बात कर रहा हूँ, सेक्शन सी इस तरह से लिख देंगे। चलिए सेक्शन सी में बात कर रहा हूँ, तो सेक्शन सी में आपको इस तरह से लिख देना है। लिखकर आपको लिखना है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस तरह से आपको लिख देना है पूरा एक लाइन में। और उसके बाद यहाँ पर मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देना है। तो क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िया से लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना देंगे। अट्रैक्टिव बनाकर आप बढ़िया से इसका आंसर नीचे में दे सकते हो। ठीक है, और एक बात का और जरूर ध्यान देना है कि चलिए हम लोग बता देते हैं किस तरह से आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करना है। तो पहला जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो बिल्कुल सिंपल होता है। आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर किस तरह से आपको यहाँ पर देना है, मैंने सारा कुछ बता दिया है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला इस तरह से देते हैं आंसर, तो यहाँ पर समझिए कि ए लिखकर इसका पूरा नाम दे देते हैं। तो पूरा भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि यहाँ पर आप पूरा नाम दे सकते हैं। लेकिन आप नाम नहीं भी दीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर आप नाम नहीं भी दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि ए में आपका यहाँ पर कुछ दिया गया होगा, जैसे आपका इंग्लिश में था तो इंग्लिश कम्युनिकेशन, आप वहाँ पर पूछ रहा था कम्युनिकेशन के बारे में या वर्बल कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्टिव में वो होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में नॉन वर्बल या वर्बल या मोनोमियल बाइनोमियल जो भी होता है, तो आपको वहाँ पर चूज करना था, नेटिव नोमिनल चूज करना था। तो इस तरह से आप चूज करेंगे तो यहाँ पर लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता कि नेटिव नोमिनल, पहला का ए नेटिव नोमिनल। तो इस तरह से आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। नहीं लिखने का फायदा बहुत होता है, क्योंकि चलिए मान के चलिए कि आपका ए वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत हो गया, किसी में से आप देख लिए तो उसके बाद आप क्या करेंगे, ये पूरा लाइन को काटना पड़ जाएगा। अब पूरा लाइन को काटेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपका इस तरह से ए लिखा रहेगा केवल, तो इसको जल्दी से इसको हम काट के जल्दी से हम यहाँ पर बी कर सकते हैं। अगर इसमें पूरा लिखा रहेगा तो इसको हम पूरा लाइन को काटना पड़ जाएगा। तो इस तरह से आपका गलती हो जाता है। आपको यहाँ पर लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है। बहुत सारे विद्यार्थी यही गलती कर बैठे हैं कि पूरा लिख देते हैं। पूरा लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, याद रखेंगे, पूरा लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर एक पेज में पूरा लेके चले जाना है। 1 पेज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन जाना चाहिए। उसके बाद बात कर रहा हूँ यहाँ पर, यह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हो गया। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की, शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। सेक्शन बी में आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब कितने पेज तक देना है, टोटल 400 वर्ड में देना होता है। याद रखेंगे 400 वर्ड में, कहीं कहीं लिखा रहता है 400 वर्ड में आपको यहाँ पर जवाब देना होता है। तो 400 वर्ड में जवाब देने के लिए क्या करेंगे आप, 400 वर्ड में जवाब देने के लिए कम से कम एक पेज तो जरूर ले जाएंगे। याद रखेंगे एक पेज कम से कम ले जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 से 1.5 पेज तक ले जा सकते हैं। 1 से 1.5 पेज तक आप सॉल्यूशन जरूर देंगे, तभी तो आपका कुछ पेज भरेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन के मान के चलिए कि हो गया आपका 4 पेज ऐसी हो गया, और 2 पेज और बढ़ा लीजिए। यानी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर जो होगा टोटल, यहाँ पर टोटल आप कितना पेज में दे सकते हो, 6 पेज में दे सकते हो। टोटल शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर टोटल 6 पेज तक जा सकता है। अंदाज मैं लगा रहा हूँ कि 6 पेज तक। अगर आप 1.5 पेज तक लिखते हो एक क्वेश्चन का आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर आप 1.5 पेज तक लिखोगे तो आपका टोटल 6 पेज तो ऐसे ही भर जाएगा, और 1 पेज तो आपका ऑब्जेक्टिव का ही हो गया। तो टोटल यहाँ पर आपका 7 पेज फुल हो चुका है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह से बनाना है, तो लॉन्ग क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 पेज और 3 पेज, 2 से 3 पेज तक आप जरूर जवाब दोगे। याद रखोगे 2 से 3 पेज तक आपको जवाब देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है 10 मार्क का होता है। तो इस तरह से जवाब देना है। ये मैं मगध यूनिवर्सिटी का केवल बात कर रहा हूँ इसमें, लेकिन आगे मैं बताने वाला हूँ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट जो होता है वो इस तरह से होता है। तो आप सारा कुछ समझ चुके हैं उसमें, मगध यूनिवर्सिटी में आपका पोर्ट्रेट मोड में कैसे किस तरह से था, आपको किस तरह से बनाना है, सारा कुछ समझ चुके हैं। तो ये मैं बात कर रहा हूँ आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के। पाटलिपुत्रा या पटना यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी रहे, तो आपको इस तरह से बात यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ
कि आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर तो लाइन खींचने की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी इस तरह से लिखा रहता है, ठीक है। इस तरह से लाइनिंग एकदम पूरा बढ़िया से किया रहता है, ऊपर से लेकर नीचे तक लाइनिंग किया रहता है। और इधर आपको लाइन नहीं खींचना है, याद रखेंगे, इधर आप लाइन नहीं खींचेंगे, इधर आपको लाइन नहीं खींचना है। इधर आपका पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी लिखा रहता है, तो आपको इधर भी लाइन नहीं खींचने की आवश्यकता है, याद रखेंगे। इधर भी आपको लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं लिखा रहेगा तो आप लाइन खींच सकते हो। और आपको बीच में जवाब देना है, याद रखेंगे, आपको बीच में जवाब देना है। इधर पूरा तक यहाँ तक जवाब देंगे। तो इस तरह का फॉर्मेट रहेगा। तो आपको यहाँ पर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, आपको पूरा यहाँ तक जवाब देना है। और मैंने सारा कुछ बता दिया है। जो उसमें मैंने बताया कि आपको किस तरह से सजा कर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो पहला का पहला आंसर ए, इस तरह से आपको जवाब देना है। आपका मान के चलिए कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन देना है या शॉर्ट क्वेश्चन देना है, तो उसको इस तरह से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर मान के चलिए कि यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से सजा कर लिखना है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब देना है, तो आपको इस तरह से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, यानी मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो आपको इस तरह से सजा कर लिखना है। बढ़िया से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे तो आपको अट्रैक्टिव लगेगा, थोड़ा सा मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। थोड़ा सा राइटिंग बना कर लिखेंगे, बहुत बढ़िया से सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर अट्रैक्टिव लगेगा। यहाँ पर थोड़ा सा देखने को मिलेगा। इस तरह से फॉर्मेट में लिखेंगे तो अट्रैक्टिव लगेगा और एग्जामिनर को चेक करने में भी मज़ा आएगा और आपको मार्क्स फुल मार्क्स दे सकते हैं। तो दोस्तों आप सारा कुछ समझ चुके हैं कि आपको मैंने किस तरह से बता दिया है कि कॉपी किस तरह से लिखना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको दोनों तरफ लाइन नहीं खींचना है, आपको केवल लेफ्ट साइड आपको लाइन खींचना है, याद रखेंगे। और इधर आपको लाइन नहीं खींचना है, याद रखेंगे। सबसे बड़ा गलती यही करते हैं लोग कि आप दोनों तरफ लाइन खींच देते हैं, तो ये आपका गलती है। आपको दोनों तरफ लाइन नहीं खींचना है और बीच में पूरा लिखेंगे, याद रखेंगे, यहाँ तक पूरा लिखेंगे। दोनों तरफ लाइन नहीं खींचेंगे तो ये पूरा में आपको भरना होगा। पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को भी देखने में अच्छा लगेगा और आपका पेज भी भरेगा। और बीच बीच में अगर आपका पिक्चर बनाना हो या कोई भी ड्राइंग करना हो, जैसे आपको फिगर बनाना हो, तो आप बना सकते हो बीच में, ताकि आपका कॉपी भर सके। कॉपी भरेगा, फिगर से भरता है कॉपी, तो आप फिगर भी बना सकते हो, याद रखोगे। आप फिगर भी बना सकते हो। फिगर आपका जो जिसमें ज़रूरत रहेगा आपको बना देना है, आप फिगर भी बना सकते हो, याद रखोगे। और मैथ के क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। तो मैथ के क्वेश्चन में आप लाइन छोड़कर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ के क्वेश्चन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मैथ के क्वेश्चन में आपको लाइन छोड़कर लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि उसमें आपको सारा साइन देना होता है, सिग्नेचर देना होता है। जैसे मान के चलिए कि आपका प्लस माइनस या गुना भाग मोड, इस तरह से आपको देना होता है। डिटर्मिनेंट का साइन देना होता है, इस तरह से देना होता है। डिटर्मिनेंट का साइन देना होता है, तो इस तरह से देना होता है। तो आप उसमें एक एक लाइन छोड़कर लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ के क्वेश्चन के लिए आप लिख सकते हो एक एक लाइन छोड़कर, उसमें चलेगा। एक लाइन यहाँ पर मैंने इक्वल टू इस तरह से मैंने सोल्व कर दिया, उसके बाद इक्वल टू इस तरह से मैंने सोल्व कर दिया, तो उसमें भी आप इस तरह से बना सकते हो। मैथ के क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों आप सारा कुछ समझ चुके हैं कि आपको कॉपी किस तरह से बनाना है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, ताकि आपको यहाँ पर एग्जामिनर को चेक करने में अच्छा लगे। थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए, याद रखेंगे, आपका अट्रैक्टिव लगना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर लिया हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ए देंगे तो उसका पूरा डिटेल्स लिखेंगे नहीं, याद रखेंगे। नहीं लिखेंगे तो अच्छा लगता है, लिख देंगे तो आपका हो सकता है कि गलती क्वेश्चन का आंसर हो। कन्फर्म रहेंगे तो लिख भी सकते हैं, कन्फर्म नहीं है तो नहीं लिखेंगे, याद रखेंगे। कन्फर्म है तो आप लिख सकते हैं, कन्फर्म नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो ये लिखना कोई ज़रूरी वाला बात नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी यही करते हैं कि पूरा लिख देते हैं और बाद में उसको काट भी देते हैं। दूसरा आंसर हो गया, मान के चलिए पहला का बी सही हो गया, तो बी तो यहाँ पर पूरा काटना पड़ जाएगा। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को भी चेक करने में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप सारा कुछ समझ चुके हैं कि आपको किस तरह से कॉपी बनाना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें, और हो सके जितना आप इसे शेयर कर सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।